everyone, how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 5th chapter number 1 राग की रस्सी। बच्चों ये एक लोक कथा है, तिब्बत की लोक कथा है। बच्चों मैंने 4 to 10 हिंदी के कुछ चैप्टर अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का चैप्टर देख लेते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सैन गौ सैन गणपो के मंत्री थे। 32वें मीन्स बच्चों 32। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी मीन्स बच्चों जो अपना काम समय से पूरा करता हो, उसके लिए वे दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। अब देखिए, लोनपोगार तो बहुत चालाक था, होशियार था, हाजिर जवाबी था, लेकिन उसका बेटा उसके ठीक विपरीत था। वो एकदम सीधा साधा था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। इसलिए लोनपोगार बहुत चिंतित था, परेशान था। इसलिए एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब देखिए, एक दिन लोनपोगार ने अपने बच्चे की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उसको शहर भेज दिया कि कैसे वो अपने परेशानी से निकलता है। तो उसको 100 भेड़ें दे दी और उससे बोला कि भेड़ों को बेचना नहीं है, इसके साथ जौ के 100 बोरे लेकर आना है। जौ एक अनाज होता है बच्चों, तो उसके 100 बोरे लेकर उसके साथ आना है। अब देखते हैं आगे। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल नहीं उसकी समझ में आ रही थी। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़की ने पूछ दिया। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कर सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब देखिए, लड़की चालाक थी, लेकिन लड़का तो सीधा साधा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सड़क के किनारे बैठकर सोच रहा था। तभी उस लड़की ने हल निकाला। भेड़ की बाल निकाली और उसको बेच दिया, और इससे भेड़ भी बच गई, जौ के बोरे भी आ गए। अब देखिए आगे। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उसके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब देखिए, अब एक बार तो बाल बेच दिया था। अब लोनपोगार बोला कि उसको एकदम पसंद नहीं आया और उसको दोबारा से शहर भेज दिया। अब देखिए वो कैसे अपने परेशानी से निपटता है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। आप देखिए, एक बार तो बाल उतार दिया और उससे काम चल गया, उससे परेशानी निपट गई। और दूसरी बार क्या किया कि उसकी सींग काट ली, सींग काट के और उसको बेच दिया और परेशानी से उस लड़के को निकाल दिया। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी कर दे। अब बताइए बच्चों, 9 हाथ की लंबी रस्सी
राख की रस्सी बनाना संभव है क्या? उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। देखिए लड़की अपनी चालाकी दिखाई, कैसे उसने 9 हाथ रस्सी नापी और उसे पत्थर पर रखकर उसे जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले से में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाती ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों का शादी हो गई। अब देखिए लड़की तो बहुत चालाक थी, होशियार थी, इसलिए बिना समय गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे का शादी उस लड़की के साथ करा दिया, क्योंकि लड़की ने अपनी सूझबूझ से राख की रस्सी बना डाली। इसलिए लड़के और लड़की विजयी हुए और लोनपोगार का होशियारी धरे की धरे रह गई। तो बच्चों चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।